Welcome in Cartoon World. Today's story is एक चील की शादी। बच्चों, आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो कहानियों को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, बटुक नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपने कुछ दोस्तों के साथ रहा करती थी। दोस्तों, गर्मियों का सीजन आ गया है। सबने अपने घर पक्के कर लिए हैं। मुझे भी जल्दी अपना घर पक्का करना होगा। हाँ टूनी, तुम्हें अपना काम खुद ही करना होगा। मेरे तो मम्मी पापा ने घर पक्का कर लिया है। हाँ हाँ टूनी, मेरे भी मम्मी पापा काम कर ही रहे हैं। मुझे तो कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तुम लोग कितने अच्छे हो, तुम्हारे मम्मी पापा सब कर देते हैं। काश मेरे मम्मी पापा भी जिंदा होते तो वो भी मेरे लिए काम किया करते, पर अब तो सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। मैं क्या करूं? न जाने मैं ही अनाथ क्यों रह गई। तुम दोस्तों को देखती हूँ तो मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आती है। मन करता है कि वो भी पास आ जाए। अरे टूनी, तुम परेशान ना हो, हम भी तो तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारा घर बनवाने में मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों। पास ही के जंगल में एक चील का झुंड रहा करता था, जिसमें एक चील माँ, एक चील पिता और उनका एक बेटा टुक टुक रहा करता था। टुक टुक, पापा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब शादी करनी है। बेटा, अभी तुम इतने बड़े तो नहीं हुए हो कि तुम्हारी शादी हो जाए। नहीं माँ, अब तो मैं काफ़ी बड़ा हुआ हूँ और मेरे दोस्तों की भी शादी होने लग गई है, तो मुझे भी बस अब शादी करनी है। अगर आप लोग मेरी शादी नहीं करोगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। अरे नहीं बेटा, तुम तो हमारे इकलौते बेटा हो। तुम अगर हमें छोड़कर चले जाओगे तो हमारे पास कौन रहेगा? आखिर हमें तो तुम्हारी शादी करनी ही है, तो हम तुम्हारी मर्जी से ज़रूर तुम्हारी शादी कर देंगे, पर तुम हमें मत छोड़ कर जाओ। ठीक है चील माँ और चील पिताजी, मुझे अब शादी करनी है, तो आप भी अब इस बात को ना नकारें। और साथ ही में मैं बता देता हूँ, मुझे शादी दूसरी पक्षी से करनी है, जो इस जंगल की और पास के जंगल की सबसे सुंदर चिड़िया होगी। ये कैसी बात कर रहे हो बेटा? हम चील हैं और चील की शादी चील परिवार में ही नहीं। पिताजी, मुझे दूसरी चिड़िया से ही शादी करनी है, वरना मैं छेड़ खा के मर जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटा हो। तुम्हारी खुशी के सामने हमें और क्या चाहिए। हम तुम्हारी शादी कर देंगे, पर वह कौन है, हमें उसके बारे में तो बताओ। पिताजी, वह पास ही के जंगल में रहने वाले एक टूनी नाम की चिड़िया है। मैं उससे बात करता हूँ और नहीं आती है तो मैं उसे ज़बरदस्ती यहाँ पर उठाकर लेकर आऊँगा। ठीक है बेटा, जाओ। इसके बाद टुक टुक टूनी चिड़िया के घर आता है। टूनी चिड़िया, अरे चील पक्षी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर पर? टूनी, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मुझसे मुझसे क्या बात करने आए हो तुम? टूनी, मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैंने घर पे तुम्हारे लिए बात कर ली है, पर मैं एक मांस खाने वाले पक्षी से कभी शादी नहीं करूँगी। तुम चले जाओ यहाँ से। तुम एक चील हो तो तुम चील से ही शादी करो ना। तुम मुझसे क्या करने शादी करने आए हो? मैं इतनी सुंदर हूँ और एक पक्षी जो दूसरे पक्षी को खाता हो उससे कभी शादी नहीं करूँगी। तुम चले जाओ, वरना मैं अपने दोस्तों को बुलाकर तुम्हारी पिटाई करवाऊंगी। लगता है तुम टूनी ऐसे नहीं मानोगी। मुझे लगा था तुम प्यार से मेरी बात समझ जाओगी, पर तुम तो ना जाने अपनी ही दुनिया में मगन हो। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा और ज़बरदस्ती ही शादी करूंगा। तब देखता हूँ तुम कैसे नहीं मानती। इसके बाद टुक टुक टूनी चिड़िया को जबरदस्ती उसके घोंसले से उठाकर ले जाता है। दोस्तों, मुझे बचाओ दोस्तों, ये चील मुझे ले जा रही है। पर कोई भी दोस्त उसका नहीं आ पाता और टुक टुक उसको जबरदस्ती उठाकर पास ही के चील वाले जंगल में लेकर आता है। ये लीजिए पिताजी, ये बहुत घमंडी चिड़िया है। जब मैंने इससे प्यार से कहा मुझे तुमसे शादी करनी है,
तो इसने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो मैं इसको ज़बरदस्ती उठाकर ले आया। अंकल, मुझे छोड़ दीजिए चील अंकल, मुझे इससे शादी नहीं करनी। चुप करो टूनी चिड़िया, और मुझे अंकल कहना बंद करो। मैं तुम्हारा चील ससुर हूँ और तुम्हें हमारे बेटा से ही शादी करनी पड़ेगी, वरना हम सब तुम्हें यहीं मार कर खा जाएंगे। मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, मुझे इस मांस खाने वाले चील से शादी नहीं करनी। अब तो यही तुम्हारा पति है, और ध्यान से सुन लो टूनी चिड़िया, मेरे बेटे को मांस खाने वाला मत कहो, वरना तुम्हारा ही मांस खा लेगा। टूनी चिड़िया रोने लगती है, पर चील का कोई भी परिवार उसकी एक नहीं सुनता। पिताजी, आप जल्दी से हमारी शादी करवा दीजिए, वरना ये तो ड्रामा करती ही रहेगी। और सारा परिवार शादी की तैयारी करने लग जाता है। सभी माला लेकर आते हैं। टूनी चिड़िया के गले में टुक टुक जबरन माला डाल देता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। पिताजी, अब तो मेरी इससे शादी हो गई है, अब क्या करेगी? अब तो वैसे भी ही रात होने वाली है, चलिए हम सब सो जाते हैं। वो जल्द ही आधी रात हो जाती है। मैं न जाने यहाँ कैसे फंस गई, मैं कब निकल पाऊंगी? बेचारी टूनी चिड़िया रोती रहती है। अभी सब सो गए हैं, यही मौका है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, वरना ये हमेशा के लिए मुझे इस घर में फंसा कर रख लेंगे और मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएंगी। अब तो सब गहरी नींद में है, मुझे चुपके चुपके यहाँ से निकल जाना चाहिए। टूनी चिड़िया चुपके चुपके वहाँ से चलने लगती है और उसका पति सोया हुआ रहता है। पास ही में उसके सास ससुर भी सोए रहते हैं। टूनी चिड़िया अपनी माला को फेंक कर वहाँ से उड़ने की तैयारी करती है। थोड़े समय बाद ही वो उस चील वाले जंगल को छोड़कर उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में आ जाती है। पर वह इतनी डर गई थी, वह उस जंगल को भी छोड़ देती है। वह थोड़ी देर और उड़ती है और दूर के जंगल में जाकर रुक जाती है। अब वह जंगल चील के जंगल से बहुत दूर था, जिस वजह से अब चील टूनी को नहीं ढूंढ सकती। हाँ, ये जगह मेरे लिए सही है, यहाँ पर वो चील पक्षी कभी नहीं आएंगे और मुझे कभी नहीं ले जा पाएंगे। मैं अब यहीं रहूँगी, कम से कम उन मांस खाने वाले पक्षियों से तो दूर रहूँगी। उन्होंने तो मुझे जबरन ही बंदी बना लिया था। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी टूनी चिड़िया की? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही में आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बताइए इस कहानी में कौन सा करेक्टर आपका फेवरेट रहा, टूनी चिड़िया या चील का परिवार। और साथ ही में आपको आगे की कहानी कैसी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।